लोग स्पाइडरमैन की नई मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में जा रहे हैं, लेकिन आज मैं अपने गेमिंग स्टूडियो को एक थिएटर में बदलने जा रहा हूँ। अब ये सब कैसे मुमकिन हुआ वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह मुझे कॉल आती है कि आपका एक पार्सल आया हुआ है। पिछले 3 दिन से लगातार मैं सुबह सुबह उठ रहा था ताकि मेरा ये पार्सल कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, लेकिन आज जैसे ही मुझे पता चलता कि मेरे पार्सल ऑफिस के अंदर पहुंचोगे, मैं फौरन से अपनी टेस्ला मॉडल टी निकालता और पहुंच जाता हूँ सीधा एटीएम पे। यहाँ से नोटों की गद्दी निकलवाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ सीधा दराज ऑफिस में, क्योंकि मेरा पार्सल यहीं पर आया हुआ होता है। अभी तक यहाँ पर दराज ऑफिस सही से खुला भी नहीं होता, लेकिन मैं अपना पार्सल लेने के लिए यहाँ पर पहले ही पहुंच जाता हूँ। पार्सल को लेने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ सीधा अपने गेमिंग स्टूडियो में, और यहाँ पर आकर देखता हूँ तो मेरा छोटा भाई यहाँ पर कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है, और यहाँ पर बैठकर मैं अपना पार्सल अनबॉक्स करना शुरू कर देता हूँ। इसके अंदर है क्या वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का नाम है sunzy1.com, और यहाँ पर आप लोग 300 डिपोजिट करके भी अर्निंग कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हो। खैर, पार्सल में से निकलता है मेरा ये मिनी प्रोजेक्टर, जिसके जरिए से मैं अपने गेमिंग स्टूडियो का एक थिएटर में बदलने जा रहा हूँ। अब बाकी का सारा सेटअप तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे जरूरत होती है स्पीकर्स की, क्योंकि थिएटर स्पीकर्स के बगैर बिल्कुल अधूरा होता है। इसलिए मैं जा रहा हूँ तो अपने लिए नए स्पीकर्स लेने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा आवाज वाले होंगे। अब मैं एक शॉप पर पहुंचता हूँ, इनको जाकर कहता हूँ कि मुझे अच्छे वाले स्पीकर दिखा दो, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज हो, सुनने में बहुत ज्यादा मजा आए। अब यहाँ पर ये भाई मुझे ऑडियोनिक के नीले स्पीकर दिखाते हैं, जिनकी आवाज तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इनकी आवाज बहुत ज्यादा कम होती है। इनको स्किप करने के बाद मैं एक और शॉप पे चला जाता हूँ, उनको जाके कहता हूँ कि मुझे अच्छे वाले स्पीकर दिखाओ, जिनकी आवाज भी बहुत ज्यादा अच्छी हो और उनके अंदर बेस भी हो। पहले ये वाला मुझे एक डब्बा दिखाते हैं, उसके बाद ये स्पीकर दिखाते हैं, जिनकी आवाज दोनों की तकरीबन सेम होती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने लिए ऑडियोनिक का ये डब्बा सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये पोर्टेबल भी होता है और आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। अब ये वाला ऑडियोनिक का स्पीकर और प्रोजेक्टर मुझे कितने का मिला होगा, आप लोगों ने कमेंट के अंदर मुझे लाजमी से बताना है। वापस से अपने गेमिंग स्टूडियो में आने के बाद स्पीकर को मैं प्रोजेक्टर के साथ अटैच कर देता हूँ। फाइनल सेटअप करने के बाद यहाँ पर मेरा स्टूडियो कुछ इस तरह की लुक दे रहा होता है, आप लोग चेक करो जरा। मैंने कई योद्धाओं के साथ मिलकर जंग लड़ी है, या मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो, इसलिए मैं तुमसे दूर भागने लगा। अब ये वाला सारा सेटअप करने के बाद मुझे बिल्कुल थिएटर वाला मजा आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर भी मेरा बहुत ज्यादा अच्छी लगी होती है, प्रोजेक्टर भी मेरा बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं स्टूडियो की रेनोवेशन करवा रहा हूँ, इसलिए मेरा एक काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जो कि मैं अभी तक नहीं करके आया होता। कुछ दिन पहले मैंने अपने स्टूडियो की चेयर बनने के लिए दी थी, लेकिन मैं उसको उठाना ही भूल गया होता, और आज मुझे पता चलता है कि मैंने अपनी चेयर को भी उठाना है। आज वो फाइनली बनकर रेडी भी हो चुकी होती है। इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से होती है। बाकी आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर देना।